हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक है कि जीवन में अनुभव का क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे जीवन में शिक्षा, ज्ञान, पैसे और रिश्तों का महत्व है, लेकिन इन सब को सही दिशा देने का असली आधार है अनुभव। दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि पढ़ाई हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन अनुभव हमें सही मोड़ पर चलना, जिंदगी के सही मोड़ पर चलना सिखाता है। दोस्तों, किताबों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसे जीते नहीं, तब तक उसका असली अर्थ हमें समझ में नहीं आता। जैसे कि तैरना। दोस्तों, तैरना किताब पढ़कर नहीं सीखा जा सकता है। इसके लिए अनुभव चाहिए। इसके लिए हमें पानी में उतरना पड़ता है। यही है अनुभव की ताकत। तभी हम तैरना सीख पाएंगे। दोस्तों, कभी कभी हम गलत फैसले लेते हैं, हार का सामना करते हैं या मुश्किल हालात में फंस जाते हैं, लेकिन हर गलती हमें कुछ नया सिखाती है। गलतियां वास्तव में हमारे सबसे बड़ी शिक्षा होती है। दोस्तों, अगर इंसान अपनी असफलताओं से सीखना जान ले तो बहुत जल्दी सफल हो सकता है। दोस्तों, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं, धीरे धीरे उसमें अनुभव बढ़ता है और यह अनुभव हमें आत्मविश्वास देता है। दोस्तों, एक अनुभवी व्यक्ति बिना घबराए बड़े से बड़े कठोर कार्य भी कर लेता है और बड़े से बड़े संकट का हल भी ढूंढ लेता है। दोस्तों, अनुभव सिर्फ उम्र से नहीं आता। कभी कभी छोटा बच्चा भी अपने हालात और परिस्थितियों से इतना सीख लेता है कि वह बड़े बुजुर्गों को भी सही रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, इसलिए अनुभव उम्र नहीं बल्कि सीखने और जीने का नतीजा है। दोस्तों, हमारे माता पिता, शिक्षक और किताबें हमें दिशा दे सकते हैं, लेकिन सही गलत की पहचान और कठिनाइयों से जूझने की क्षमता हमें सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही दे सकता है। दोस्तों, जीवन एक किताब है और अनुभव उस किताब के पन्ने हैं। दोस्तों, जो इंसान अनुभव से सीखता है वह कभी हारता नहीं है। इसलिए हमें हर परिस्थिति से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। तो ये था दोस्तों कि जीवन में अनुभव का क्या महत्व है। एक कथा के अनुसार भी दोस्तों, एक बार एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, तो उसकी शादी जब तय होने को आई तो लड़की वालों ने उससे कहा कि लड़की की शादी तो हम आपसे कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि बारात में कोई भी बुढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। सारे 25-30 साल तक के, 35 तक के ही जवान आएंगे। इस पर दोस्तों लड़के की शादी हो नहीं रही थी, तो लड़के वाले मान जाते हैं। बारात आ जाती है, लेकिन बारात के बीच में एक जो लड़के का नाना था वो 95-96 साल का था। तो वो जबरदस्ती गाड़ी की डिक्की में घुसकर आ जाता है कि मरने को थोड़ा सा समय बचा है, क्यों ना मैं अपने दोते की शादी में आ जाऊं। तो लड़के वालों ने उसको डिक्की में छुपा के लाया गया। जब बारात लड़की के द्वार पर पहुंची तो लड़की वालों ने कहा कि पहले हमारी अब ये दूसरी शर्त है कि ये जो हमारे गांव के पास नदी बहती है, इस नदी का पानी रोककर यहाँ पर तुम लोग दूध की नदी बहाओ। अब दोस्तों सब लोग अचंभे में पड़ गए। अब नए जवान लड़के थे, सब ने कहा कि भाई नदी को हम कैसे सुखाएं और दूध की नदी कहाँ से हम बहा सकते हैं। इस पर दोस्तों लड़की वाले डंडे लाठी लेकर तैयार हो गए और कहा कि बारात वापस चली जाए, हम लड़की की शादी तभी करेंगे
जब आप ये हमारी नदी सुखाकर यहाँ दूध की नदी बहाएंगे। बारात वापस जाने लगती है। इतने में क्या होता है कि सब लोग कहते हैं कि अब बारात तो लौट ही चुकी है, ये बेचारे नाना को क्यों डिक्की में डाल रखा है, बाहर निकालो। नाना को डिक्की से बाहर निकाला गया। नाना ने कहा कि क्या हुआ, बारात शादी हो गई क्या? सब ने कहा कि नहीं नाना जी, शादी कहाँ हुई, लड़की वालों ने हमें खाली हाथ लौटा दिया। उन्होंने एक शर्त रख दी। नाना ने कहा कैसी शर्त? उन्होंने कहा कि शर्त ऐसी रखी है, उन्होंने कहा कि हमारे गांव की नदी को जो पानी है उसको तुम लोग सुखाकर वहाँ दूध की नदी बहाओ, तभी हम अपनी लड़की की शादी लड़के के साथ फेरे डलने देंगे, नहीं तो नहीं। नाना ने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे लेकर चलो। बारात के साथ नाना को लेकर वो लोग लड़की के द्वार पर पहुंच जाते हैं। नाना ने कहा कि शर्त मंजूर है हमें नदी का। तो वहाँ जो बड़े बूढ़े थे सब ने कहा कि ठीक है, एक शर्त तो लड़के वालों की भी माननी चाहिए। तो लड़के के नाना ने कहा कि ठीक है, हमने आपकी सारी शर्तें मानी, अब एक शर्त हमारी भी मान लो कि जो ये नदी का पानी है ना, इसको पहले तुम लोग सुखा दो लड़की वाले, और बाद में दूध की नदी हम बहाएंगे, ये हमारी शर्त है। अब सब लोगों ने कहा कि ये बात भी ठीक है, लड़की वाले इस पानी की नदी को रोकें और सुखा दें, और बाद में लड़के वाले दूध की नदी बहाएंगे। अब दोस्तों, लड़की वाले समझ गए कि ये जो नाना लेकर आए हैं साथ में, इसीलिए तो कहा था कि कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग साथ में ना लेकर आए। तो लड़की वालों ने हार मान ली और कहा कि इसीलिए तो हमने शर्त रखी थी, हम तो अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब मजबूरी में करनी पड़ रही है। तो देखा दोस्तों, 100 साल के जो नाना थे, 95 साल के बूढ़े, अगर वो डिक्की में डालकर ना लाए जाते तो लड़का कुंवारा रह जाता। और लड़की वालों ने हार मान ली कि हम नदी नहीं रोक सकते, और आप भी अब दूध की नदी ना बहाएं। शादी हो गई और खुशी खुशी लड़की लड़का अपने घर में प्रस्थान किए। तो ये है दोस्तों अनुभव, क्योंकि नाना को अनुभव था, नाना को पता था कि नदी को कोई नहीं रोक सकता, नदी के पानी को कौन सुखा सकता है, या तो वहाँ डैम वगैरह बना दिया जाए, लेकिन डैम से भी पानी निकलने के लिए दरवाजे छोड़े जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अनुभव ही व्यक्ति को महान बनाता है। 95 साल के नाना ने उन सबको रास्ता दिखा दिया और लड़के लड़की की शादी भी करवा दी। तो यही था दोस्तों कहने का मकसद कि बिना अनुभव के चाहे व्यक्ति कितनी भी डिग्रियां ले ले, लेकिन वो डिग्रियां बेकार है। आशा करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक